रूस पाकिस्तान को गैस देने के लिए तैयार। पाकिस्तान को रूस से पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। रूस से पाकिस्तान तक पाइपलाइन पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। दोनों ममालिक में फूड सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक रूस ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। रूस के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। ईरानी सदर का सैलाब से नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। सियासी इस्तेहकाम आने तक मुल्की मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। अगर हालात ऐसे रहे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, हमारे खिलाफ केसेस बनाकर दीवार से लगाया जा रहा है। अगर ये समझते हैं कि हम ऐसे बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहा तो आवाम को कॉल देना पड़ेगी। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से नीचे जा रही है। हुकूमत के पास मईशत की बेहतरी का कोई प्लान नहीं। मुल्क में तारीखी महंगाई हुई है। 5 माह में पेट्रोल और डीजल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मौजूदा हुकूमत की साख न पाकिस्तान के अंदर है न बाहर। इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर इस चीज को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें, एक जलसे में खड़े होकर बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता, तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। इमरान खान अगर लाडला न रहे तो इससे निपटना 3 दिन का काम है। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। किसी फॉरेन फंडेड फितने के मुतालबे पर फैसला नहीं होना चाहिए। इमरान खान को इलेक्शन की तारीख चाहिए तो पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ दें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि किसी की इज्जत उछालकर माफी मांग लेना इमरान खान का वतीरा है। तलाल चौधरी और निहाल हाशमी ने माफी मांगी, फिर भी उन्हें सजा सुनाई गई। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। खातून जज के हवाले से इमरान खान का बयान नाकाबिले माफी है। अगर इमरान खान को छूट दी गई, कल किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी बराबर की शरीक होगी। सियासत को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना गलत है। पीटीआई का मजहब की आड़ में ड्रामा कौम के सामने आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल अडियाला जेल से रिहा। शहबाज गिल मीडिया से बात किए बगैर ही चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि बगावत करो तो बताएं। क्या FIR में लिखी बातें शहबाज गिल ने की? क्या आप आर्म्ड फोर्सेस को सियासत में मुलविस करने के बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आइन के मुताबिक फ़ौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है? क्या सियासी जमात के एक तर्जुमान के इन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? इमरान खान की तकरीर नामुनासिब जरूर है, दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। तफ्तीशी अफसर बताए इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफा कैसे लगती है। दहशतगर्दी दफात को इतना अंडरमाइन मत करें कि लोगों के जहन से इसका खौफ खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, दहशतगर्दी की दफात कहाँ लगेगी। दहशतगर्दी के कानून को आम कानून न बनाए। JIT आकर बताए इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफात कैसे लगती हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की रिमार्क्स। अदालत का JIT को पीर तक जवाब देने का होगा। सिंध में सैलाबी पानी का जोर टूटने लगा। मंछर झील की सतह मजीद 3 इंच कम। इंडस हाईवे और रेलवे ट्रैक से भी पानी कम होना शुरू हो गया। नकल मकानी करने वाले लोग वापस धान सईदाबाद की तरफ लौटने लगे। जिला दादू, खैरपुर नासन, शाह जूही और मेहड़ के रिंग बंद में भी पानी की सतह कम हो गई। दादू में स्टीम नाला आपे से बाहर, उमरकोट का 80% हिस्सा पानी में डूब गया।
बदी में 50 किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। मुतादिद यूपी के सैकड़ों देहात डूब गए। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में मजीद 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 1, सिंध में 8 अफराद लुक़मा अजल बने। अब तक हलाकतों की तादाद 1508 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्ठा और सजावल के मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मिले। कहते हैं कि एक जमात गलत ट्वीट और प्रोपेगेंडा कर रही है। आवाम को मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन की बाइज्जत तरीके से घरों को वापसी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मईशत इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे के बावजूद मईशत तबाह कर दी। हर गुजरते दिन के साथ अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का तजुर्बा बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और अवाम पर रहम किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, इस वक्त आलमी मंडियों में पाकिस्तान की दिवालिया होने का खदशा हमारी निस्बत 7 गुना ज़्यादा है। अब अवाम को मुल्की फैसले करने का इख्तियार दे दिया जाए। सियासी इंतशार और बहरान के खात्मे के बगैर मुल्की मईशत ठीक नहीं की जा सकती। महंगाई जनाब इतनी हो गई है कि हर गरीब आदमी अफोर्ड करने से बाहर हो गया है। आटा जो है ना 600-650 रुपये का 5 किलो आटा मिल रहा है। गरीब आदमी तो मर गया, खाना भी नहीं खा सकता। एक वक्त की खाता है, दूसरे वक्त भूखा रहता है। 5 किलो आटा 600-650 रुपये का दे रहे हैं ये लोग, तो गरीब आवाम क्या करेगी। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कोयटा में बहरान के बायस आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 20 किलो का थैला 2300, 50 किलो का 5900 रुपये का हो गया। महकमा खुराक की जानिब से कम क्वोटे पर फ्लोर मिल्स भी सरापा एहतजाज। कोयटा में फ्लावर मिल्स बंद हैं। पेशावर में भी आटे की कीमतों में इजाफा। फाइन आटा 15 रुपये फी किलो बढ़कर 112 रुपये में फरोख्त होने लगा। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2250 रुपये का हो गया। फाइन आटा 2200 रुपये में फरोख्त। कराची में आटे की कीमत में 20 से 30 रुपये फी किलो इजाफा। चक्की का आटा 125 रुपये, फाइन आटा 120 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में चक्की का आटा 110 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई के मारे कराची वालों पर एक और टैक्स लग गया कि इलेक्ट्रिक ने बताए बगैर बिलों में KMC चार्जेस लेना शुरू कर दिए। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 50 रुपये, 200 से 700 यूनिट तक के सारिफीन से 150 रुपये म्यूनसिपल टैक्स आए। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन को माहाना 200 रुपये अदा करना होंगे। शहरियों की जेब से माहाना 25 करोड़ रुपए निकलवाए जाएंगे। पंजाब में तामीराती सनत के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का सूबे भर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर फी कम करके 1% करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि ट्रांसफर फी कम होने से रजिस्ट्रियों में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के लिए भी खुसूसी इजलास। जेल रिफॉर्म्स के हवाले से 7 रोज़ में हतमी प्लान तलब। परवेज इलाही ने कहा कि दौरान तालीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैदियों को सजा में रियायत मिलेगी। कैदियों को नाश्ते में अंडे और मायारी खुराक फराहम करने की हिदायत। पंजाब में अनकरीब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। नवाज शरीफ भी वापसी का फैसला कर चुके, जल्द कौम के दरमियान होंगे। लीगी रहनुमा राना मशहूद का दावा। कहते हैं जो मुल्क और इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं और मुहिम चलाते हैं उनके मुंह पर खाक मलने का वक्त आ गया। चंद महीने में हालात बेहतर करके दिखाएंगे। लोगों को नून लीग पर गुस्सा है क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हम महंगाई करेंगे। कर्ज वापस होंगे तो महंगाई कम होगी। सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फैसले रियासत बचाने के लिए किए। आइंदा आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामला रहनुमा सूफ़ी बुजुर्ग सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के 979वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। अक़ीदतमंदों के लिए दूध की सबीलों का भी एहतमाम किया गया।